ओम शांति। आज है 15 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू दो शब्द विशेष याद दिलावा है कि एक तो कब्रिस्तान और एक परिस्तान। कब्रिस्तान बोले कि शमशान घाट, यानी जिठे सारा मुर्दा रवे। मुर्दा का मतलब जिका ने दफनाई जे और बने कब्रा में, मैंने बोले कि कब्रिस्तान। और परिस्तान बोले कि जिठे सारा एक दूसरे के साथ प्रेम हो रहे, शांति में रहे, एक दूसरे के काम आवे, मैंने बोले परिस्तान सारा खुशी खुशी में रहे। तो कब्रिस्तान और परिस्तान में बहुत फ़र्क है। कब्रिस्तान हो वो बठे सुनसान होगी, कोई भी भावना को नहीं हुई, यानी कि को नहीं हो, उजाड़ हुआ वो शमशान भूमि में और की हो उसके। तो आजकल आत्माएं जिसके अंदर वो बिसी होगी है कि कोई के लिए सुख की भावना को नहीं, प्रेम की भावना को नहीं, शांति की भावना को नहीं, शांति है ही को नहीं। कहना मतलब यह है। तो जब आपको कभी दुनिया या सारी कब्रिस्तान होना रही है, यानी दे गए अहंकार अभिमान के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होना रही है आ दुनिया सारी। आ मुरली तो साकार के टाइम की है, लेकिन अब तो आप देखने लग रहे हैं भी हर आत्मा को वही हाल है, दुखी परेशान अंदरों अशांत है, कोई त्रियंग की शांति को नहीं। तो बाबू कभी एक खोज करी है जी कितनी कितनी चीज़ों का। अब सुख का साधन तो घना ही चल गया, पहले तो इतो सुख का साधन भी को नहीं आ, तो भी आत्माओं के अंदर शांति, क्योंकि वह में हर चीज़ के लिए शक्ति। और अब इतना साधन चल गया लेकिन आत्माओं के अंदर शांति कौन रही। तो जब कह भी ये चीज़ें सारी खत्म होना रही है, आऊँ कोई शांति कौन मिलेगी। शांति मिलेगी एक भगवान की शक्ति हुई, परमात्मा की याद हुई, आपके विचारा ने, आपके सोच ने और अपने कर्मा ने बदल सकांगा आप परमात्मा की शक्ति हूँ, परमात्मा की याद हूँ। क्योंकि आप अपना विचार बदलांगा तो अपना जीवन आप ही बदल जाएगा। अब आप पर बाबू काल भी कहो कि मन ही याद करो, प्रेम को सागर बनो मेरे वर्गो। प्रेम को सागर बनना मतलब इसी भावना अंदरों निकलेगी दूसरा के लिए, दूसरा ने प्रेम आदर बोलांगा तो कि चारों मेरे माहौल प्रेम को हो जाएगो, यानी परिस्तान बन जाएगो। और अब तो सन्नाटो हो रही है हर जगह, आत्मा अंदरों दुखी है, बाहरों चाहे ना बोलो भले। तो आज की मुरली को सार ही है कि बाबा का बच्चा है नहीं, वहाँ वर्गा खुश नसीब कोई को नहीं। क्योंकि आप देगो अहंकार अभिमान छोड़ गए सारों की, बाप को ही कर दियो कि बाबा सब कुछ तेरो है। बाबू आज अपन बोले गरीब बच्चा, गरीब बच्चा यानी कि जिका बच्चा सब कुछ यहाँ सोचे भी भगवान को ही है मारो की को नहीं, अहंकार अभिमान सारो खत्म हो जाए, वहाँ वर्गो खुश नसीब इन दुनिया में कोई को नहीं। तो जिया जिया अहंकार अभिमान छुटेगो तो देखो अपनी देह भी आई को नहीं, अपने सगा जा तो और चीज़ा तो जाएगी कि, तो के चीज़ को अहंकार अभिमान है। तो एक तरीका गरीब यहाँ सब कुछ सांस भी लेने लग रहे हैं, तो अभी एक हवा का कारण चलन लग रही है, 2 मिनट हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिले तो सांस बंद हो जाए, तो के चीज़ को अभिमान है। जब अब अपन ने समझावा है कि इन दुनिया में दिल हटाओ, जिकी दुखी दुनिया है नी, इं दुनिया कौन कहने लग रहा, जिकी आप ईर्षा घृणा क्रोध लोभ अहंकार ए रखने लग रहा, इं मन ने हटा के एक परमात्मा ने याद करना है। तो अब कह मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है दिल का सहारा टूट ना जाए। अब अपने दिल को सहारो एक बाबू ही है, बस वो छूटना नहीं चाहिए, लास्ट तक भी बाबा की याद आनी चाहिए। अंत में बाबू लिखे नहीं, अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना ही है, यानी पुरानी चीज़ कब्र
दाखिल होती है अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। सब कुछ ख़त्म तो होना ही है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन होने वाला है, हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हो, सो विकल्प पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मनमना भव है। अब मनमना भव को अर्थ बताइए बाबू कि अपा बाबा कनु याद हूँ अपनी सुख शांति को जीवन बनाने लग रहा। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत में परिस्तान था और खंड नहीं थे। ये है माया रावण का पंप, ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शोक, झूठी माया, झूठी काया है ना। ये पिछाड़ी का भबका है। इनको देख कर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, जहाज आदि 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अब नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है नई दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। ये तो टेम्परेरी पोंप है। तो कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, थोड़े समय के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। बाहरों चाहे दिखावे के लिए कितना ही सुख का साधन बना लियो, लेकिन अंदरों आत्मा जब तक सुख में नहीं है तो वो नरक ही है। नरक एक दिखावा है, ये थोड़े समय का दिखावा है। ये भी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का ही है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। अब लोग शांति शांति कर बोकर शांति चाहिए, लेकिन बनैया कौन पतो में तो रहना रही शांति धाम कहाँ। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, ये है ही दुख धाम। जब तक आत्मा ने ज्ञान नहीं आओगो, जब तक शांति आ कौन सके, क्योंकि वो दुख धाम है। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म संस्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य है, भारत में बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तो बाप और वर्षे को याद करो, भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। भक्ति में दिखावा नहीं भी एक भगवान ने याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको ये पता ही नहीं कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, जानते ही नहीं। और भक्ति में बहुत याद करे भगवान ने, पर इं कौन बेरो भी भगवान ने याद करना क्यों जरूरी है। भगवान अपने किए लग गए, आप मैंने क्यों याद करा। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु ये उनको पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र क्लियर है, भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, वह आते ही भारत में हैं।
परंतु ये कोई समझते नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी, परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। अब वो नहीं देवी देवता धर्म की स्थापना करे, लेकिन और लोग कौन जाने, ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ, देवी देवता कौन आबा ने कौन रच्यो, आ बात भगवान आगे समझावे। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं, तो तुम बच्चों को चित्र पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं, थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्प काल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। तो बम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तो तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति है परंतु दुखी है। अब करोड़पति है वे भी दुखी है, बाबू तो कहने लग रहे है। तो अब तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, हम सीधे बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके, जिका अहंकार अभिमान है वह भगवान ने क्यों याद करेगा। तो जो गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब तो खत्म होना है, कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए, ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें, इसलिए साहूकार लोग धर्मशाला बनवाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है, तुम्हारे सेंटर जहाँ जहाँ है वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, कमाई का साधन है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। आमदनी का मतलब अपनी आत्मा में सुख शांति की आमदनी होने लग रही है। तो तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तो तुम बच्चों के बाप से तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भगत लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। वहाँ तो बाप, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अब बाबू फिर मंदिरां की बात बतावे कि बठे तो चरणामृत भी इतने प्यारू लेवे, आठे तो प्यारू बाबा नहीं याद करनो, जद अंदरों में भावना निकलेगी अपनी प्रेम की शांति की। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। अब कहानियाँ तो आई समझे कि शंकर है जिको पार्वती ने कथा सुनाई, अमर कथा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाबू अपन ज्ञान रत्ना की झोली भरन लाग रही है। बाकी अमर कथा कोई एक को थोड़ी बैठ सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे, वह भी मृत्युलोक में होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यही है। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते हैं इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। अपने घर जानो यानी आत्मा सुख और शांति के जीवन में आनो,
पवित्र बनेगी जद ही आ सकेगी। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। पंख बाबू अपन दो बताया है, ज्ञान और योग का, याद का। तो ज्ञान है समझ, समझ नहीं है तो आत्मा खुशी के माँ उड़ कौन सके। तो पंख टूट गया ज्ञान का और परमात्मा की याद का, तो आत्मा कमजोर होगी, अपवित्र होगी। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकें, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। अब बाबू कह भी जठे जठे जी का वो मन होगा, वो बैठे बैठे वो मन उड़ उड़ के जातो रहे, हिसाब किताब हो बैठा आत्मा जन्म ले लेगी। लेकिन परम धाम में तो जद ही जाऊंगा जब अपनों मन हटू हट जाओ। और सागा कहने की बात यह है कि बाबा की याद जद ही रहेगी जद अपना और चीज़ों मन हट जाओ। अब मन तो और में रहे तो परमात्मा की शक्ति थोड़ी आ सके। तो फिर आप अठे ही दुख पाता रहेंगे, जन्म मरण में आता रहेंगे। जैसे ड्रामा के टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे है टिकी हुई, ये गई। तो इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। जी हाँ, ड्रामो नाटक 1 मिनट में आगू अगर चालन लग रही है नहीं तो भी ही हो। अपनी आत्मा यानी मन 1 मिनट में इन्नू इन्ने फिर ही बोक रहा, टिके ही को नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ पहुंचने में देर नहीं लगती। अब आत्मा है, अब वो मन है, वो 1 सेकंड में अभी भी वो मुरली सुनने लग रही है, लेकिन अभी कोई सी बात सुन ली समझ ली तो फट देनी बिना पहुंच जाए वो, तो देर कौन लगे। मनुष्य ये बातें समझते ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होगी और वहाँ बहुत सुखी होगी। नई दुनिया यानी अपनो जीवन अब नयो ही बनने लग रही है, तो इनमें बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्कर का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। अब बाबा की लाइन देखो, मुरली की बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। आप जिया ज्ञान योग अपने अंदर ले आवांगा तो अपनी पुरानी आदतां, पुराना संस्कार छुटता जाएगा, वांगो विनाश होतो जागो। और त्रिमूर्ति भी अठे ही गाइड है, यानी ब्रह्मा सो विष्णु, त्रिमूर्ति दिखाई है नी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो आप शंकर बन गया, अपनी पुरानी दुनिया को विनाश करांगा, ज्ञान को नेत्र खोलांगा। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना यानी ज्ञान लेके सारो स्थापना करांगा तो विष्णु वर्गा देवी देवता बन जाऊंगा। लक्ष्मी और विष्णु सत्यनारायण को रूप है नी। तो त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, शिव बाबा, और विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माँ में कम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आस पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है वह भी मैं कराता हूँ। ड्रामा में नूंद है, जो बीता सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर है सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते। सन्यासी लोग कह देते हैं कि हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ये चक्कर चलता ही रहता है।
जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके। तो तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप हमको पतित से पावन बना रहे हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप कहते हैं आयुष्मान भव धनवान भव, निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, सतयुग त्रेता में सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते। देवताएं उल्टे मार्ग में वाम मार्ग में कैसे जाती हैं वह निशानियां जगतपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, अंत में बिल्कुल ही काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनता ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप नॉलेजफुल, बाप एक टीचर गुरु तीनों ही हैं। तो ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ये बेहद की पढ़ाई, जिससे तुम समझदार बन गए हो, नॉलेजफुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी और तुम कहते हो वह पतित पावन, कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबर वार। जो बाप के पास है वह तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलो है स्वयं रिफ्रेश रहे, औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो भव। जैसे स्थूल हाथ को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ चाहो लगाना चाहो लगा सको, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय शक्ति। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना इतना सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान की बात बताइए कि जद चाहो आपका मन ने जितनी देर चाहो शांति में बिठा सको, बाबा की याद में लगा सको। स्लोगन है स्वयं स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो दूसरों अपने ऊपर कोई भी प्रभाव कौन डाल सके। ए व्यक्ति सारा है आपके एक रस अचल स्थिति का यही अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में टिक जाएंगे। क्यों शब्द की निशानी क्वेश्चन मार्क सभी से टेढ़ा होता है। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस सिथेरियम रह सकेंगे। तो बाबू कह जदा क्यों क्या ए निकल जाएगा नहीं दिमाग मुँह भी मेरे सागे क्यों होने लग रही है, वो क्यों होने लग रही है, तो वो नाटक चल है तो अपना मन आप ही टिक जाओ। समझो एक नाटक चल है, सब कुछ एकदम अच्छा होने लग रही है। तो बाबा की याद हूँ अचल डोल बनना है। अच्छा, ओम शांति।